हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन इज सेइंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. हमें यहाँ इन चारों में से करेक्ट स्टेटमेंट बताना है. तो हमारा ए स्टेटमेंट कह रहा है इन टोमेटो फ्रूट इज कैप्सूल. तो बेटा ये स्टेटमेंट रॉन्ग है. कैसे रॉन्ग है? टोमेटो का फ्रूट जो होता है वो कैप्सूल नहीं होता. टोमेटो इज अ बेरी फ्रूट. बेरी फ्रूट. बेरी आर दी फ्लैशी फ्रूट. तो टोमेटो जो है सबने खाया, ये फ्लैशी फ्रूट होता है. ये बेरी फ्रूट जो होते हैं मोनोकार्पेलरी या मल्टीकार्पेलरी सिंकार्पस ओवरी के बने हुए होते हैं. इनमें गायनोशियम जो होती है वो सुपीरियर या फिर इंफीरियर दोनों टाइप की हो सकती है. इनमें जो सीड पाए जाते हैं, जैसे आपने टोमेटो में देखा होगा, टोमेटो में जो सीड होते हैं वो कैसे इसे बीच में ना फैले हुए पाए जा रहे होते हैं, इस तरीके से. ये मल्टी सीडेड होते हैं. ये कुछ इस तरीके से टोमेटो, अगर मैं इसकी स्लाइस काट के देखूँ तो सीड जो है बीच में फैले पाए जाते हैं प्लेसेंटा के अंदर. ठीक है. तो टोमेटो इज अ बेरी फ्रूट, नॉट अ कैप्सूल फ्रूट. कैप्सूल इज अ ड्राई फ्रूट. फ्लैशी फ्रूट नहीं होता है. कैप्सूल कैसा होता है? ड्राई फ्रूट होता है. ठीक है. तो कैप्सूल जो है जनरली हम किस में देखते हैं? लेडी फिंगर में देखते हैं या दतूरा में देखते हैं, उनमें पाया जाता है. तो ये रॉन्ग हो जाएगा. अब बी कह रहा है सीड्स ऑफ ऑर्किड हैव ऑयली एंडोस्पर्म. तो ये भी रॉन्ग है बेटा. सीड जो होते हैं ऑर्किड के, उनके पास तो एंडोस्पर्म पाया ही नहीं जाता. ऑर्किड जो है, ऑर्किड के सीड जो होते हैं वो होते हैं नॉन एंडोस्पर्मस. नॉन एंडोस्पर्मस यानी कि इनमें एंडोस्पर्म जो होता है वो एब्सेंट होता है. अभी कह रहे हैं ऑयली एंडोस्पर्म है, तो एंडोस्पर्म ही जब एब्सेंट है तो ऑयली ऑयली कैसे हो जाएगा एंडोस्पर्म? तो ये गलत है. सी सेइंग प्लेसेंटेशन इन डायएंथस इज फ्री सेंट्रल. तो बेटा ये बिल्कुल करेक्ट है. दिस इज करेक्ट. प्लेसेंटेशन यानी कि अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल, ठीक है, ऑन प्लेसेंटा. डायएंथस में वो फ्री सेंट्रल होता है. फ्री सेंट्रल का मतलब ये है कि सेंट्रल में जो है प्लेसेंटा बनता है और जिससे ओव्यूल लगे हुए पाए जाते हैं. देखो ये सेंट्रल में प्लेसेंटा बना है और ये आपकी कंडीशन हो गई यूनिलॉक्यूलर. कंडीशन तो मल्टी कार्पलरी होती है, लेकिन सारी कार्पल जो है उनके सेप्टम जो है वो डिजेनरेट कर जाते हैं, यानी कि जो सेपरेट कर रहे होते हैं वो डिजेनरेट कर जाते हैं. तो ये फ्री सेंट्रल कंडीशन पाई जाती है. यानी कि सेंटर में एक फ्रीली अरेंज्ड क्या होता है? प्लेसेंटा होता है. तो दिस इज द प्लेसेंटा. ठीक है, फ्री है. और ये क्या हो गया? सेंट्रल एक्सिस हो गई. ठीक है. और ये हमारे ओव्यूल लगे हुए पाए जा रहे हैं. ये यूनिलॉक्यूलर कंडीशन हो गई, यानी कि सिर्फ एक ही लॉक्यूल प्रेजेंट है, यूनिलॉक्यूल. ठीक है. ये हमारी ओवरी वॉल हो गई, ओवरी वॉल. सो दिस इज कॉल्ड फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन. दिस इज कॉल्ड फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन. तो ये डायंथस में पाया जाता है, ये राइट है. डी इज सेइंग टेट्राडायनेमस कंडीशन इज फाउंड इन पी. तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा. पी में टेट्राडायनेमस कंडीशन नहीं पाई जाती है. टेट्राडायनेमस कंडीशन का मतलब होता है कि पूरे 6 स्टैमेंस होंगे जिसमें से 2 शॉर्ट होंगे बेटा और बाकी 4 कैसे होंगे? लॉन्ग होंगे, इस तरीके से लंबे लंबे होंगे. तो ये कंडीशन नहीं होती है. पी में जो कंडीशन पाई जाती है वो होती है डायडेल्फस. डायडेल्फस कंडीशन में जो स्टैमेंस होते हैं वो 2 बंडल्स में पाए जाते हैं. उनके फिलामेंट क्या होते हैं? फ्यूज कर रहे होते हैं. ठीक है. डायडेल्फस कंडीशन में क्या होता है? फिलामेंट जो है वो किससे पाए जाते हैं? 2 बंडल्स में पाए जाते हैं. तो पी में जो कंडीशन पाई जाती है डायडेल्फस वो है 9+1. 9+1 यानी कि 9 जो है एक बंडल में होगा और एक का एक अलग बंडल होगा. ठीक है. तो डायडेल्फस कंडीशन है. सो द राइट आंसर इज सी. प्लेसेंटेशन इन डायंथस इज फ्री सेंट्रल. आई होप आपको समझ में आया होगा. बेस्ट ऑफ लक.